हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं कोटिपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। आप लोग ये तो सुने होंगे कि 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, जरूर सुने होइएगा मेरे दोस्त। अब क्या करनी है, हम लोगों को यह पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक बात, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस सबको रिवीजन करेंगे। मतलब इससे पहले जितनी भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी प्रश्न किया है, उससे संबंधित जितने भी सूत्र आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, उन सभी को हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। पर मेरे दोस्त, अभी वक्त है, पढ़ो, इधर उधर मत गवाओ मेरे दोस्त। आज की मेहनत कल सफलता में बदलेगी, आज की संघर्ष कल सफलता में बदलेगी। तो मेरे दोस्त, टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा। इसलिए अब क्या करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, इधर उधर की बातें मत। अब क्या करना है, तो घर बैठकर पढ़ना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। इसलिए घर बैठिए। लोग कैसे समझेगा जो रोड पर, नदी में, तालाब में खेलने कूदने वाला बच्चा आज घर में बंद है? आपको नहीं कुछ करना है, कुछ करना है मेरे दोस्त। अगर नहीं कीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे, आपको क्या होगा? लोग को छोड़िए, आपको कैसे चलेगा? इससे, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था तो समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना था कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना था? त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी हम लोगों को पढ़ना था सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें पढ़ने से पहले 6 अनुपात होते। कितने अनुपात होते? तो 6। इस अनुपात को जानने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। कौन त्रिभुज के बारे में जानेंगे? एक समकोण त्रिभुज। तो मेरे दोस्त, यह एक समकोण त्रिभुज हमने बनाने जा रहा है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। नजर आता होगा, बिल्कुल आता है। यह क्या है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती, कैसे समझेंगे? तो जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो मेरे दोस्त क्या कहे थे, और यह 90 डिग्री है और दोनों में से कोनो एक को थीटा माना जाता है। क्या माना जाता है? थीटा। आप चाहे तो इसे भी मान सकते, इसे भी मान सकते। हमने कहा था क्या ध्यान रखना है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, और थीटा डिग्री के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं? देखिए, कहेंगे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, अर्थात एज कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब, यानी अर्थात इसको हम लोग पी कहेंगे। क्या कहेंगे? पी कहेंगे। अब समझिएगा, जो बच जाता है उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, यानी अर्थात इसे हम लोग बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी। यहाँ तक ले आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होती है मेरे दोस्त, तो इसमें आपको याद रखना होगा, क्या रखना होगा कि लंब बटा कर्ण के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। समझनी है? क्या समझनी है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर आगे पूछ दिया जाए कि बताइए आधार बटे कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आधार बटे कर्ण के अनुपात को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। क्या? कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा। याद रखिएगा आगे कि लंब बटा आधार के अनुपात को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा टैन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैन थीटा। यह आपको ध्यान रखना होगा। याद रखिएगा आगे कि पूछ दिया जाएगा कि कर्ण बटा लंब के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉसेक थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉसेक थीटा। क्या कहेंगे? तो कॉसेक थीटा कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। याद रखिएगा कि कर्ण और आधार के अनुपात को हम लोग कहते हैं, तो कहेंगे सेक थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? सेक थीटा कहेंगे। कहेगा आधार और लंब के अनुपात को हम लोग कहते हैं, तो कॉट थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉट थीटा। अर्थात यही आपको ध्यान में रखना होता है। साइन थीटा बराबर क्या होती है, तो लंब बटा कर्ण होती है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। यहाँ तक ले आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसी से हम लोगों को क्या पढ़नी होती है, तो पाइथागोरस परिमेय पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? तो पाइथागोरस परिमेय। देखिए, पाइथागोरस परिमेय क्या है, सोच समझना है। पाइथागोरस परिमेय के बारे में अब हम लोग जानेंगे।
क्या पाइथागोरस परिमेय के बारे में जानते हैं। मेरे दोस्त देखो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, एक पाइथागोरस नाम व्यक्ति ने आया और यह एक फार्मूला दिया, उसी के नाम पर पाइथागोरस परिमेय बन गया। तो उन्होंने क्या कहा समझिएगा गौर से, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। उन्होंने ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। एक पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने एक परिमेय दिया, जिनका सिद्धांत जिनका एक परिमेय नाम रखा, जिस परिमेय का नाम है पाइथागोरस परिमेय। उन्होंने कहा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होती है। थोड़ा सा जरा सा ध्यान यहाँ दीजिएगा मेरे दोस्त, जरा सा ध्यान यहाँ दीजिएगा कि क्या ध्यान दीजिएगा कि कर्ण को हम लोग एच कहते हैं, तो एच स्क्वायर, लंब को हम लोग पी कहते हैं, पी स्क्वायर, और आधार को हम लोग बी कहते हैं। यह आपको फॉर्मूला ध्यान में रखनी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक ले हमें लगता है नहीं किसी को दिक्कत होगा। मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा क्या होती है कि अगर दोनों तरफ रूट या दोनों तरफ वर्गमूल करने पर मेरे दोस्त दोनों तरफ वर्गमूल करने पर मेरे दोस्त क्या कह सकते हैं, तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो ये हो जाएगा, वर्गमूल के मतलब यही ना होता एच स्क्वायर। मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर का वर्गमूल होता है एच, लेकिन क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वर्गमूल होगा पी प्लस बी? कतई नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि प्लस में पहले प्लस के काम करेंगे, एक तरफ जब नहीं होता है तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला और याद रखना होगा कि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आप लोगों की बहुत जरूरी आएगा, यह आपको ध्यान में रखना होगा, आगे बहुत सारा इसका उपयोग है मेरे दोस्त, इसको आपको ध्यान में ही रखना है। अगर नहीं रखिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए जरा सा, हमने एक बात कहा था कि अभी कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात सही की गलत? बिल्कुल सही कहा था हमने, जस्ट अभी कहा था कि बताइए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मान लीजिए अगर पी स्क्वायर की मान निकालना हो तो हम कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बोलिए जरा सा। बिल्कुल। अगर देखिए इस समय अगर h का वर्गमूल लगाए हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा? p आएगा। पी स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो p आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप एक और बात मेरा समझ सकते हैं कि जब स्क्वायर बराबर किस साइड आता है तो रूट ले लेता है। क्या ले लेता है? रूट ले लेता है। तो मेरे दोस्त यहाँ आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी तो होगी, अगर नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं हुआ होगा। आगे अब हम चलते हैं। हमने कहा था कि अगर यही रहता कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मान लीजिए हमें बी का मान निकालना है, क्या बी का, तो एच स्क्वायर बराबर देखिए अगर हमें बी स्क्वायर की मान निकालना है तो क्या कह सकते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, नहीं तो बात समझिए कि अगर इधर स्क्वायर है तो बराबर किस साइड आएगा, तो रूट में आ जाएगा। तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होती है, बी होती है। आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में यानी कहने का मतलब है कि एच स्क्वायर यानी एच को हम लोग कह सकते हैं कर्ण, क्या कहेंगे कर्ण, पी को हम सब कह सकते हैं लंब कह सकते हैं, और बी को क्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। यहाँ तक ले आप लोगों में से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें आपको क्या पढ़नी थी, तो आपका मान सारणी पढ़ना था। क्या पढ़ना था, मान सारणी। मान सारणी पर चलते हैं। चलिए मान सारणी में कैसे, देखिए मान सारणी में आपको याद रखना होगा अनुपात। क्या अनुपात हमने कहा था, अनुपात। और चलिए उसके बाद आपको याद रखना होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आ सकता है। देखिए तो आप लोग तो जानते हैं कि अनुपात कितने होते हैं, तो अनुपात 6 होते हैं। कितने? 6। एक होती है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होती है सेक थीटा, एक होती है क्या, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, 30 के मान 1/2 होता है, 45 के मान 1/√2 होता है,
60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, 90 के मान होता है 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमने सिखाया था cos 0 डिग्री के मान 1 होता है, 30 डिग्री के मान क्या कहे थे √3/2 होता है, 45 के मान 1/√2 होता है और 60 डिग्री के मान होता है 1/2 होता है, 90 के मान 0 होता है। यही ना सिखाया था। tan 0 के मान 0 होता है, 30 के मान होता है 1/√3, 45 के मान होता है 1, 60 का मान होता है √3, 90 के मान होता है इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। cosec 0 के मान होता है इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। क्या होती है? अनंत। उसके बाद cosec 30 डिग्री के मान क्या होती है? तो 2 होती है। cosec 45 के मान होता है √2 होता है। cosec 60 डिग्री के मान होता है 2/√3 होता है और 90 का मान 1 होता है। sec 0 के मान 1 होता है, sec 30 के मान 2/√3 होता है। उसके बाद sec 45 डिग्री के मान √2 होता है, sec 60 डिग्री के मान 2 होता है और sec 90 डिग्री के मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या? इन्फिनिटी। cosec 0 के मान cosec यहाँ नहीं, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ होगा cot। क्या होगी? cot। देखिए सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ होता cot, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया इसलिए सॉरी। cot ठीक था, cot ठीक था। अब समझनी है मेरे भाई। तो cot कहेगा कि बताइए cot 0 के मान, तो cot 0 के मान इन्फिनिटी होगा। cot 30 के मान होता है √3, 45 के मान 1 होगा, 60 के मान 1/√3 होगा और इसका 90 के मान 0 होगा। आपको याद कैसे करना मेरे दोस्त? हमने कहा था चुटकियों में टेबल याद करेंगे, यदि चुटकियों में टेबल याद कराएंगे। ये थी मान सारणी। क्या? मान सारणी। क्या है? मान सारणी। मेरे दोस्तों पीयूष सर से टेबल याद करना सीखे, यदि टेबल याद करना सीखे। सुनिए मेरे दोस्त, कैसे याद रखेंगे? हमने कहा था क्या कई तरीके होते हैं याद करने के। या तो आप क्या कीजिए, एक तरीका हमने कहा था 0 से लेकर कितने तक लिख लीजिए? 4 तक। कितने तक? 0 से 4 तक। क्या कहते हैं? 0 से 4 तक। और सभी को 4 से भाग दे दो, सभी को 4 से भाग दे दो। क्या करो? 4 से। सभी को वर्गमूल निकाल दो, सभी को वर्गमूल निकाल दो। वही आएगा, वही जो आएगा वह 0 डिग्री के मान होगा साइन में, 30 डिग्री का मान होगा, 45 डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का मान होगा और 90 डिग्री का मान होगा। बताइए 0/4 तो 0, तो 0 के वर्गमूल तो 0, 0/0 को होता है 0, 0 के वर्गमूल 0 होता है। 1/4 का होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। √2/4 के होता है, देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। क्या होगा? 1/2 अर्थात 1/√2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3/2 हो जाएगा। 4 से 4 में काटेंगे तो 1 बचेगा तो √1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1, अर्थात इसका हो जाएगा वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। इसका हो जाएगा √3/2, इसका 1/2, इसका 0। तो याद रखिए साइन 0 को 0 याद रखिए, 30 के 1/2 याद रखिए और 45 के 1/√2 याद रखिए, 60 का √3/2 याद रखिएगा और 90 का 1। हमने कहा था क्या होती है, देखिएगा 0 से लेकर आगे बढ़ रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में साइन 0 के मान क्या होती है? 0 होती है। 30 के मान क्या होती है? तो 1/2 होती है। 45 के मान क्या होता है? 1/√2 होता है। 60 के मान क्या होता है? √3/2 होता है और 90 के मान कितना होता है? तो 1 होती है। मेरे साथ बोलिए, आपको उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आपको याद हो जाएगी। देखिए मेरे साथ बोलिए, 1 से 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगी। कहां इससे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे साइन में 0 से लेकर 1 के बीच में होती है मान। तो साइन 0 के मान 0 होती है, 30 के मान 1/2 होती है, 45 के मान 1/√2 होती है, 60 के √3/2 होते हैं और 90 के मान कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। अब देखिए कॉस में क्या करना है, देखिए साइन और कॉस को कैसे रिलेट करके याद करेंगे। तो सोचेंगे अगर साइन में अगर 0 डिग्री जो होगा ना वो कॉस के 90 डिग्री के बराबर होता है। बोलिए जी, बोलिए मेरे साथ। साइन में जो 0 डिग्री के बराबर होता है कॉस में कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री। कैसे याद रखेंगे? तो इस सभी को ठीठा के जोड़ेंगे और 90 पुरना चाहिए। तो बताइए 0 + 90 कितना होगा? अर्थात 90 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं ना? नहीं ना? नहीं। हमने कहा साइन में 0 होता है कॉस में 90 के बराबर। कहेंगे साइन के 30 होता है कॉस के 60 के बराबर। साइन में 45 होता है कॉस में 45 के बराबर। साइन में 60 होता है कॉस में 30 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। साइन के 90 होता है कॉस के 0 के बराबर। बस कुछ नहीं याद है। जिसको साइन याद है उसको कॉस याद होगा, जिसको साइन याद है उसको कॉस याद होगा, जिसको साइन याद है उसको कॉस याद हो। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चों। हमने कहा साइन 0 तो याद रखेंगे 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, तो 90 तो कॉस के 90, साइन के 0 तो कॉस के 90, साइन के 0 तो कॉस के 90, साइन के 30 तो कॉस के 60, साइन के 45 तो कॉस के 45, साइन के 60 तो कॉस के 30, साइन के 90 कॉस के 0। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर होता है कॉस 90, साइन 30 डिग्री बराबर होता है कॉस 60, साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 60 बराबर कॉस 30, साइन 90 बराबर
कॉस 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त अब तो ई तो हो गया, लेकिन आगे हम लोग जानते हैं कैसे। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को, साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को ही हम टेन थीटा के अनुपात कहेंगे। बात सही कि गलत मेरे दोस्त? बिल्कुल सही है। यानी अगर साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री के अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा वही क्या होगा, टेन 0 डिग्री के मान होगी। तो बताइए इस दोनों को अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, वही साइन 0 के हो जाएगा। साइन अगर साइन 0 और कॉस 0 के, साइन 0 और कॉस 0 के अनुपात को ही क्या कहेंगे, टेन 0 के, टेन 0 डिग्री के अनुपात कहेंगे। तो बताइए साइन 0 साइन 0 डिग्री मान 0, कॉस 0 के मान क्या 1, तो 0/1 के अनुपात कितना होता है, तो 0 होता है। तो टेन 0 के मान 0। कहते साइन 0 और कॉस 0 के अनुपात निकालिए, जो आएगा तो 1/√3 आएगा, तो 1/√3 होगा। साइन 45 और कॉस 45 के अनुपात निकालिए तो आएगा 1, तो 1 हो जाएगा। साइन 60 और कॉस क्या होगा, साइन 60 और कॉस 60 का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, तो √3, तो √3 होगा। साइन 90 और कॉस 90 के अनुपात निकालेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा कथी, टेन 90 डिग्री के मान। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जिसको 3 को याद हो गया मेरे दोस्त, जिसको 3 को मात्र याद हो गया उसको 3 को और याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए साइन के उल्टा याद रखेंगे कोसेक, साइन के उल्टा, तो साइन के जो उल्टा यानी साइन के जो अनुपात होगा उसको भी उल्टा होगा कोसेक में, बिल्कुल भाई। और सेम डिग्री, इसमें सेम डिग्री, कोई चेंज ना, नो चेंज मेरे दोस्त, नो चेंज। साइन के उल्टा क्या कहें, कोसेक थीटा, क्या कहें, कोसेक थीटा। तो साइन के उल्टा कोसेक कहें तो 0 के उल्टा क्या होता है, तो 0 के बटा में न किस होता है 1, अब के न किस होता है 1, अब इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर 0, जब किसी भी संख्या के बटा में 0 आ जाता है कितना मान होता है, अनंत, तो अनंत हो जाएगा। साइन 30 के मान होता है 1/2, तो 2/1 हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री के मान। चलिए कहेगा साइन 45 डिग्री के मान होता है 1/√2, तो कहेगा कोसेक 45 के मान को √2/1, तो बटा में 1 नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहेगा कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। कहेगा कि साइन 90 डिग्री के मान होता है 1, तो कोसेक 90 डिग्री के मान क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि 1 के उल्टा 1 होता है। सेक सोचेंगे, सेक तो कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस के उल्टा सेक। तो बताइए कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है तो 1 के 1 हो जाएगा। 30 के कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 होता है तो 2/3 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है तो सेक क्या हो जाएगा, √2। कहेगा कॉस 60 डिग्री के मान होता है 1/2, तो कह दिया जाएगा कॉस 0 के मान क्या होता है, कह दिया जाएगा कॉस 90 के मान कितना होता है, तो 0, तो कहेगा बताइए सेक 90 के मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, क्या अनंत होगा। कहेगा टेन 0 के मान 0, तो कॉट 0 के मान कितना होगा, अनंत होगा। कहेगा क्या, क्योंकि बट्टा में आएगा एक क्या ऊपर चल जाएगा 0 नीचे, किसी भी संख्या के बट्टा में जब 0 आता है तो मान कितना होती है, तो बाबू अनंत होती है। कहेगा कि बताइए टेन 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो बताइए कॉट 30 के मान कितना होता है, √3 होता है। कहेगा टेन 45 डिग्री के मान 1, तो कॉट 45 के मान 1, क्योंकि 1 के उल्टा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। टेन 60 डिग्री के मान √3, बताइए कॉट 60 डिग्री के मान क्या होता है, 1/√3 होता है। कहेगा टेन 90 डिग्री के मान इन्फिनिटी होता है, तो कॉट 90 डिग्री के मान 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को क्या करें 1/0, तो फिर 0 ऊपर 1 नीचे, तो क्या करते हैं जब मतलब कोई भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है तो कितना मान होती है, तो 0 होती है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा, कभी किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्या कोई कुछ नहीं। कहे थे कि साइन और कॉस में 90 डिग्री जोड़ेंगे, 90 डिग्री को जोड़ेंगे और दोनों बराबर आ जाएगा, वही मान हो जाएगा। साइन और कथी में, कॉस में, साइन और कॉस में। कहे थे टेन कैसे निकालेंगे, तो साइन के अनुपात, साइन और कॉस के अनुपात के ही क्या कहते हैं, तो टेन थीटा का टेन थीटा के माना जाता है। कहे थे साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, और क्या कि तो कहेंगे टेन के उल्टा कॉट होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, लेकिन हमें उम्मीद लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हम ऐसे तो इसे हम मल्टीपल फार्मूला कहते हैं। मल्टीपल यानी गुना के रूप में अगर कोई त्रिकोणमितीय रेशियो दे दिया जाए तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो देखना है, समझिएगा। तो आप लोग जानते होइएगा, क्या जानते होइएगा कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दे दिया जाए तो इसका मान होता है 1, हमने पढ़ाया है। अगर पूछ दिया जाएगा साइन थीटा बराबर तो 1/कोसेक थीटा, यह बात इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है। देखिए आगे, अगर मान लीजिए अगर कोसेक थीटा दे दिया जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा, यह बात हमने पढ़ा दिया था। पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ा दिया था, बिल्कुल हमने पढ़ा दिया था। चलते हैं अब आगे वाले पे। अगर आगे दे दिया जाएगा कि बताइए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होती है, तो आपको 1 याद रखना होगा। इसी तरह पूछ दिया जाएगा आपको टेन थीटा बराबर क्या होती है, तो 1/कॉट थीटा। इसी तरह पूछ दिया जाएगा बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होती है, तो 1/टेन थीटा। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बस एक और है इसका, बस मात्र एक और है, इसको भी देखिए लीजिए। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि बताइए
आगे देखिए, आगे अगर पूछ देता कि बताइए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होती है, तो आपको बताना होगा 1 होती है। और पूछ दिया जाएगा cos थीटा बराबर क्या होती है, तो 1/सेक थीटा होती है। अगर पूछ दिया जाए सेक थीटा बराबर क्या होती है, तो 1/cos थीटा होती है। यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे होती है यह, इसका हमने प्रूफ भी बताया है, जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, और इसे कैसे कन्वर्ट करते थे, देखिए सेक cos थीटा इंटू सेक थीटा है, जब गुना में रहता है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो इस दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे ऐसे तो हम कहते हैं स्क्वायर फार्मूला। कैसे स्क्वायर फार्मूला, तो समझिएगा मेरे दोस्त। देखिए यह बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे समझेंगे। अगर मान लिया जाए साइन के साथ कॉस दे दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस दे दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 होती है। अगर मान लीजिए कि अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इधर प्लस रहता है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो माइनस में जाएगा। अगर इधर साइन थीटा बराबर कह दिया जाए तो कहते हैं स्क्वायर जब हटता है तो उस साइड जाएगा तो रूट में चल जाता है, और नहीं तो समझाए हैं परिमेयकरण होता है। रियल में परिमेयकरण होता है, लेकिन हम ऐसे समझने के लिए कह देते हैं। या इसी को अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर इस साइड रखेंगे तो उस साइड क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और cos थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जितनी भी फॉर्मूला हमने बताया ये कहीं भी आपका यूज आ सकता है, तो यह याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा रखना है तो हम कहेंगे मात्र ये फॉर्मूला रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन होता है तो होता है 1 ही क्यों, इसका हमने प्रूफ कर दिया। इसे पिछले लेक्चर में जाइए आप देख सकते हैं। अगला क्या होती है, तो कहेगा कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होगा। लेकिन कह दिया जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा -1। वो कैसे होगा वो आगे बताएंगे, धैर्य रखिए। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या सेक थीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, लेकिन आपको नहीं रहना है मेरे बच्चों। आप मेरे बच्चे हैं तो आपको कंफ्यूज में रहना ही नहीं है। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर देखिए अब टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो समझिए अगर ये टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा कि ना। यहाँ क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर माइनस में आएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर के स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा, तो रूट में आएगा, क्या रूट में। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले हमें नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक ले किसी भी बच्चे को नहीं दिक्कत होगी। आगे हम लोगों को क्या करना है सो देखिए। देखिए अगला है, तो अगला पूछेगा कि बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितनी होती है, 1 होती है। तो याद रखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछ देगा कि बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होती है, तो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बताना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लिया जाए और कोट थीटा पूछेगा तो इधर माइनस है तो बराबर उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अगर इधर के स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट थीटा। तो आप लोगों को इतनी फार्मूला आपको क्या करनी है, तो याद करके रखनी है। तो यह कहाँ ज़रूरत आ जाएगा, कौन कहाँ आ जाएगा ज़रूरत, वह किसी को पता नहीं है। तो मेरे दोस्त क्या करनी है आपको, यह इसको याद ही कर लेना है। याद करने का मतलब 2-4 बार लिखिए, उसके बाद आपको याद नहीं हो जाएगा तो मेरा नाम ही बदल देना। मेरे दोस्त आपको पढ़ाई क्या होती है आपको पता चल जाएगा। मैथ से प्यार करा दूंगा, वादा करता हूँ, मेरा नाम वरना बदल देना। मेरे दोस्त मैथ है और मैथ पढ़े अब किससे, पीयूष सर से। देखिए मेरे दोस्त आगे अब क्या पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ तक ले कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ तक। आज हम लोगों को पढ़ना है, मेन बात कथी पढ़ना है, तो अभी तक ले हमने जो भी पढ़ा है वह कब क्या चीज़ का पढ़े हैं, पिछले क्लास के पढ़े हैं। आपको पता नहीं है, पता कैसे रहेगा, जब घरे पढ़िएगा तब ना पता रहेगा। जी आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों को क्या करना है, घरे रिवीजन करना है, पढ़ना लिखिए। लेकिन अब कहता है कि त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम लोग एक समकोण त्रिभुज, चलिए मेरे दोस्त हम 2 क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कितने समकोण त्रिभुज लेंगे, तो 2 समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसमें से एक हमने ले लिया, ये है, और क्या है, ये है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसे हम मान लेते हैं 90 डिग्री, और इसे मानते हैं, क्या मानते हैं, x, और इसे मान देते हैं कौन ए मानते हैं, कौन बी मानते हैं, कौन सी मानते हैं। तो ये बताइए क्या होगी, उसकी बात की बात है। अब समझिए एक समकोण त्रिभुज और हम ले रहे हैं, एक ये है और एक ये है। अब समझिए मेरे दोस्त, अगर इसे अब हम x मान लेते हैं, इसे समकोण त्रिभुज मानते हैं, मेरे दोस्त समझिएगा।
इस कोण को हमने क्या कहूँगा, वो बात की बात है, यह 90 डिग्री होगी। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब समझना है, यह मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। अब समझिएगा, अब आपको क्या करना, कोटिपूर्ण का मतलब में होता है दो कोणों का योग कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 90 डिग्री। क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होती है, 180 डिग्री। यह बात आपको ध्यान ही रखना है। क्या रखना है, ध्यान। और मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, तो कोटिपूर्ण है। क्या है, कोटिपूर्ण है। क्या है, कोटिपूर्ण कोण है। आपको यह ध्यान में रखना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे दोस्त नहीं। अब देखिए, आप एक बात मेरे को बताना कि बताइए कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लीजिए यह 90 डिग्री एक्स है, तो इसे हम कह सकते हैं 90 माइनस एक्स। बोलिए जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इससे हम लोग कहेंगे 90 डिग्री माइनस एक्स। अगर मान लीजिए यह 90 डिग्री यह एक्स है, तो ये कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। यहाँ तक ले हमको नहीं लगता है किसी भी बच्चों को दिक्कत होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब समझिएगा मेरे भाई, समझना है क्या। अब समझने की बात यहाँ आती है कि देखिएगा क्या, अब देखिएगा साइन एक्स के लिए क्या लेना है, साइन एक्स के लिए अब समझना है मेरे दोस्त। साइन एक्स के लिए देखिए, साइन एक्स के लिए क्या होगा, यह लंब हुआ। क्या हुआ, लंब, अर्थात पी कहते हैं। मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो बताइए साइन एक्स यानी थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए बताइए, साइन थीटा पर क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं पी बटा एच होती है। साइन थीटा के लिए पी कौन है, तो ए बी है। क्या है, ए बी बटा क्या हो जाएगा, और एच क्या है, तो ए सी है। इसी तरह कॉस एक्स अगर हम ले रहे हैं मेरे दोस्त, इसका होता है बी बटा एच, अर्थात हो सकता है इसको कहेंगे बी सी बराबर, बी कौन है, ये है। इसको हम लोग आधार जो बच जाता है उसे हम लोग आधारे ना कहते हैं, अर्थात बी कहते हैं। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी होगा। tan एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे पी बटा बी कहेंगे। पी कहने के मतलब होगा क्या होगी, ए बी बटा बी सी होगा। उसी तरह कह दिया जाएगा कि कोसेक थीटा बताइए, कोसेक एक्स क्या कहेगा, कोसेक एक्स बराबर होता है एच बटा पी। एच बराबर क्या है, तो हम कह सकते हैं एच बराबर हो जाएगा ए सी, और पी कितना है, तो कह सकते हैं ए बी। कह देगा सेक क्या है, तो सेक एक्स बराबर क्या कह सकते हैं, एच बटा बी होता है। एच कितना है, तो ए सी है। बी कितना है, तो बी सी है। मेरे दोस्त यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और पूछ दिया जाएगा कॉट एक्स बराबर क्या होती है, तो मेरे दोस्त समझिएगा क्या होती है, कॉट एक्स बराबर क्या कह सकते हैं, तो होता है बी बटा पी। बी की मान कितना है, तो हम कह सकते हैं क्या है, तो बी सी बट्टा पी की मान कितना है, तो पी की मान आपको दिया हुआ है ए बी। यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तो जरा सा हमें बता दीजिए। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त, अगर यह इसे अब थीटा मांगते हैं, इसे थीटा मानते हैं, तो अगर बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगी, जरा गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, जरा गौर से देखिएगा। अगर 90 थीटा के लिए यह पी हो जाएगा, यह भी एच कभी नहीं बदलेगा। इसका मान होता है, समझिएगा कि कह दिया जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर के लिए साइन थीटा, ये पूरा के मान कहेंगे थीटा, पी बटा एच होता है। और इसके लिए पी क्या होगा, तो बी सी होगा। क्या होगा, बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी होगा कि ना होगा, एच ए सी बिल्कुल होगा। और पूछ दिया जाएगा, बताइए कॉस, कह दिया जाए कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होता है बी बटा कहेंगे क्या होता है, तो बी बटा एच होती है। बी की मान कितना है, तो हम इसके लिए बी कौन होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी, और एच क्या होगा, ए सी होगा। और tan थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होगा पी बटा बी। इसके लिए क्या होगा पी, इसके लिए पी होगा बी सी बराबर बी क्या होगा, तो ए बी। और साइन के बाद होता है ले लेंगे कॉसेक लेते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होती है, तो एच बटा पी। एच क्या है, इसके लिए एच है ए सी, और पी क्या है, तो हम कह सकते हैं क्या, तो बी सी कहेंगे। उसके बाद लेते हैं सेक 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या कह सकते हैं, तो होती है बी क्या कहेंगे, एच बटा पी होती हैं। क्या होती है, एच बटा बी होती है, एच बटा बी समझिएगा। अब देखना है एच की मान कितनी है, तो ए सी है, और बी बराबर कितना है, तो इसके लिए बी कौन है, ये है, तो यानी कहेंगे ए बी। क्या, ए बी। और मान लीजिए कहीं निकालना हो कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या कह सकते हैं, तो देखिएगा मेरे दोस्त, तो देखिएगा मेरे दोस्त 90 माइनस एक्स बराबर क्या कह सकते हैं, तो बी बटा पी होता है। इसके लिए बी कौन है, तो लिखेंगे ए बी है। क्या है, ए बी, क्या ए बी। और क्या कह सकते हैं, तो देखना, और पी की मान कितना है, तो हम कह सकते हैं
BC कितना है BC। यहाँ तक ले आप लोगों में से किसी की दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे दोस्त। इसकी काम नहीं आया, इसको हटाते हैं। क्या काम नहीं आया, इसको हटाते हैं। अब समझिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए इस दोनों में कौन ऐसा अनुपात है जो सेम है, कौन ऐसा अनुपात है जो सेम है। तो समझना है कौन कौन साथ सेम लगता है। तो मेरे देखिएगा मेरे दोस्त, साइन के साथ साइन एक्स के साथ देखिएगा AB/AC अगर यहाँ अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि साइन एक्स बराबर क्या, साइन एक्स बराबर यहाँ नजर दौड़ा रहे हैं तो ये आया है कॉस क्या 90 - एक्स क्या। तो इसको साइन एक्स की मान कितना आया था, तो AB/AC बराबर क्या आया था। हाँ, तो हम कह सकते हैं AB/AC इसीलिए प्रूफ अगर इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी को सजा के लिखने के लिए क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स। यही फार्मूला आपका आ जाता है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। अगर देखते हैं कि साइन एक्स के बाद आता है कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स। कॉस एक्स बराबर देखते हैं तो कॉस एक्स बराबर आया है BC/AC। तो देखिए BC/AC कहाँ है, तो साइन में आया है। तो क्या साइन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कह सकते हैं कॉस एक्स की मान कितना आया है, तो BC/AC आया। तो हम इसे कह सकते हैं तो कितना आएगा, तो लिखेंगे क्या आएगा, तो ये आया है BC/AC क्या AC। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक ले किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं इसी को सही से लिख लेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगी, तो ध्यान में रखना होगा कॉस एक्स होता है। क्या होती है, कॉस एक्स। इसी से सभी फार्मूला सिद्ध होता है। तो याद रखिएगा, हम डायरेक्ट बाकी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन हो गया, उसके बाद कहेगा tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होती है कॉट एक्स। कहेगा कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होती है tan एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पूछ दिया जाएगा अब कि बताइए सेक 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होती है कोसेक एक्स। कहेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होती है तो सेक एक्स। यहाँ तक ले उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।